my dear students, how are you all? I hope you all are doing really very well. In our today's class, we are going to start with our chapter number 9. Okay, and the name of this chapter is Senses of Touch and Smell. Okay, in this chapter, my dear student, we are going to discuss about the sense organs which is present in our body. Okay, and we are also going to know more about the senses of touch and smell which we feel with our body. Okay, so this is the warm-up activity which you have to complete. Now we are going to see what are the sense organs present in our body. वो कौन-कौन से सेंस ऑर्गन्स है जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, आ जाओ देख लेते हैं। तो वो सेंस ऑर्गन्स का क्या है, वो आपके फेस पे ही प्रेजेंट है। सबसे पहले है आपका आईज, फिर ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये आपके डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स है जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट है। ठीक है, आई से आप क्या करते हो, देख सकते हो। ठीक है, ईयर से आप सुन सकते हो एंड नोज क्या करते हो, आप नोज से स्मेल करते हो। ठीक है, साथ ही साथ टंग, ठीक है, आप उस टंग से क्या करते हो, टेस्ट करते हो। और स्किन क्या है, स्किन की हेल्प से तो आप फील करते हो कि आपको ठंड लग रही है कि गर्मी लग रही है ना। ऑल सेंस ऑर्गन्स हैव ए स्पेशल पार्ट कॉल्ड नर्व्स। ये जो सारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आप आंखों से देख कैसे पाते हो, हम लोग अपने कानों से सुन कैसे सकते हैं, स्किन से फील कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये सब जुड़े हुए होते हैं एक लाइन से जिसे कहा जाता है नर्व्स। ठीक है, इन्हीं नर्व्स की वजह से ही हम लोग ये सेंसेशन फील करते हैं। These nerves pick up signals from the outside world and carry them to the brain. ये nerves क्या करते हैं, देखते हैं outside world को देखते हैं और साथ ही साथ तुरंत हमारे brain को ये information provide करते हैं। ठीक है, कि अगर मैं अभी आपको देख रही हूँ, it means what, मेरी eyes जो है वो scan कर रही हैं और जो मेरे nerves हैं वो मेरे brain को बता रहे हैं। ठीक है, similarly मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, मेरे टंग्स क्या कर रहे हैं, टच हो रहे हैं टिथ एरिया को। ठीक है, तो उसका भी सेंस है, वो जो सेंस है मेरे नर्व्स के थ्रू मेरे ब्रेन में जा रहा है। ठीक है, अब देखो, द ब्रेन प्रोसेसेस द सिग्नल एंड सेंड अ मैसेज बैक टू द सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, तो जैसे ही वो नर्व्स क्या करते हैं, वो सिग्नल पहुंचाते हैं ब्रेन तक, ब्रेन उनको तुरंत प्रोसेस करता है और तभी तो हमें फील होता है कि ओके अभी मुझे ठंड लग रही है, या अभी मुझे गर्मी लग रही है, या अभी मैं सामने देख रही हूं। ठीक है, चलो, here you can see this all are the 5 sense of organs. Okay, this is the speedy scan which you have to do. Now we are going to see in detail the sense of touch. ठीक है, सेंस ऑफ टच क्या है, तो सेंस ऑफ टच किसके थ्रू होता है, कौन से सेंस ऑर्गन के थ्रू, स्किन के थ्रू होता है। तो स्किन क्या करता है, हमें फील और टच करने में हेल्प करता है। There are many nerves under the skin. स्किन क्या है, हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन है। रिमेंबर वन थिंग, स्किन क्या है, हमारे पूरे बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है। ठीक है, तो स्किन में बहुत सारे नर्व्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये हमें हीट, कोल्ड, प्रेशर या पेन फील करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, आपको ये भी पता चलता है कि जो ऑब्जेक्ट आप टच कर रहे हो वो हार्ड है या सॉफ्ट है। जैसे अभी मैंने अपने हाथों में ये पेन पकड़ा हुआ है। ठीक है, मेरे दिमाग को ये पता है कि ये हार्ड है। ठीक है, पर कैसे पता है, इसी सेंसेशन की वजह से जो मेरी स्किन फील कर पा रही है। ठीक है, ओके, when we touch an object, the nerves under our skin get pressed. Immediately the pressed nerve send the message to our brain. आप जब भी कोई चीज को टच करते हो तुरंत आपको पता चल जाता है वो कैसा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो जैसे ही आपने टच किया, स्किन ने नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन को वो मैसेज पहुंचाया, हमारे ब्रेन ने इमीडिएटली उसे प्रोसेस किया और हमें वो चीज पता चल गई। ठीक है, देखो, द ब्रेन टेल्स अस व्हाट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट वी हैड टच, और हमारा ब्रेन हमें तुरंत बताता है कि हमने किस टाइप का ऑब्जेक्ट अभी जस्ट टच किया है। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप जितने टाइप के डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स को आप टच करोगे उतना ही आप अलग अलग तरीके से बिहेव करोगे। जैसे अगर आप कोल्ड चीज छूते हो तो आपको ओह कितना ठंड है, अगर कोई गर्म चीज आप टच कर लेते ओह हाथ जल गया मेरा, ये जो आप बोलते हो ना, ये सारी चीजें क्या है, स्किन ने आपको फील करके बताया है कि वो ठंडा है या वो गर्म है। ठीक है, अब देखो, यस, हाँ, आपने कुछ अगर बहुत ज्यादा हॉट अगर टच कर लिया, आप तुरंत अपने हाथ को खींच लेते हो। ठीक है, पेन, आप रोते हो जब आपको दर्द होता है, आप कहते हो ना मुझे सर में दर्द है, ठीक है, मेरे कान में दर्द हो रहा है, दांतों में दर्द हो रहा है, तो वो सेंसेशन आपको कहां से फील होता है, इन्हीं सब ऑर्गन्स के थ्रू। ठीक है, देखो, वी शुड बी केयरफुल व्हाइल टचिंग सर्टेन थिंग्स। ओके, बट माय डियर स्टूडेंट, हियर यू हैव टू बी केयरफुल व्हाइल टचिंग सम सर्टेन थिंग्स, लाइक व्हाट, वी शुड नॉट टच हॉट ऑब्जेक्ट्स। आपको हॉट ऑब्जेक्ट्स कभी नहीं छूना है अपने बेयर हैंड से। ठीक है, अगर कोई हॉट ऑब्जेक्ट टच करना है तो आप कोई पीस ऑफ क्लॉथ से ही टच कीजिए।
वी शुड नॉट टच पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स, आपको कभी जो पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे निडल्स हैं, स्पाइन्स है, थॉर्न्स, उन्हें टच नहीं करना है। आपको क्या करना है, केयरफुल रहना है, या आप कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट आप टच कर, जैसे नाइफ है, ठीक है, या फिर ब्लेड है, उन्हें टच करते टाइम पहले तो टच ही मत कीजिए, लेकिन अगर आपको टच करना पड़ता है तो बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहिए। फिर उसके अलावा आपको इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को कभी भी गीले हाथों से टच नहीं करना है, वरना आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा, ठीक है। ओके, लेट्स डू इट, ये आपको करना है, ठीक है। नाउ माय डियर स्टूडेंट, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। गुड टच एंड बैड टच, ओके, गुड टच एंड बैड टच। आई होप आपके पेरेंट्स ने आपको घर में, आपके टीचर्स ने आपको स्कूल में गुड टच एंड बैड टच के बारे में बताया होगा, ठीक है। आज चलो देखते हैं। There are different types of touch. A certain type of touch tells us about our feeling. A hug, holding hands, a kiss are the kiss on the cheek are examples of this type of touch. Okay, अब देखिए, हमारी जो स्किन है ना, वो हमें टच के बारे में भी बताती है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे टच होते हैं जिनसे हमें ये पता चलता है ये गुड टच है या बैड टच है, ठीक है। जैसे आप किसी को हक कर रहे हो, किसी का हाथ पकड़ रहे हो, किसी के चिक्स पे आप किस कर रहे हो, इससे हमें ये पता चलता है ये किस टाइप का टच है, ठीक है। When our parents cares or hug us, we feel good. But when a stranger or an unknown person touches us, we feel uncomfortable and unsafe. देखिए, जब आपके पेरेंट्स आपको हग करते हैं, ठीक है, ओके, आपको टच करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपको पता है दे आर योर पेरेंट्स, ठीक है, आपको गुड टच की फीलिंग आती है। लेकिन वही ऑन द अदर हैंड साइड, कोई स्ट्रेंजर जिसे आप नहीं जानते हो, वो आपका हाथ पकड़ता है या आपके बॉडी पे कहीं पे भी टच करता है या आपको हग करता है, अच्छी फीलिंग आती है? बिल्कुल अच्छी फीलिंग नहीं आती है। तुरंत आपका दिमाग प्रोसेस करता है, ओके ये स्ट्रेंजर है और ये मुझे टच कर रहे हैं तो मुझे बैड फील हो रहा है। तो तुरंत हमारे जो ब्रेन है प्रोसेस करके बताता है, ओके दिस इज अ बैड टच, ओके। So my dear student, you have to keep you have to remember some points, okay, for keeping yourself safe. Like अगर कोई आपको स्ट्रेंजर, आपका फ्रेंड या कोई रिलेटिव आपको टच करते हैं, जब यानी कोई स्ट्रेंजर आपके फ्रेंड या कोई रिलेटिव टच करते हैं, हिट्स योर से समथिंग दैट यू मेक फील अनसेफ अनकंफर्टेबल, टेल योर पेरेंट्स इमीडिएटली। देखो, अगर कोई स्ट्रेंजर या आपके फ्रेंड या आपके कोई रिलेटिव्स आपको बहुत ही अजीब तरीके से आपकी बॉडी पर टच करते हैं या आपको बहुत कुछ ऐसा बोलते हैं जिससे आपको अच्छा फील नहीं होता है, तो आपको चुप नहीं रहना है माय डियर स्टूडेंट्स, आपको तुरंत अपने पेरेंट्स को जाके बताना है। जिसने भी आपको टच किया हो, जिसने भी आपको कुछ बैड वर्ड्स बोले हो, जिसको सुन के आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, आप इमीडिएटली क्या करोगे, अपने पेरेंट्स को जाके बताओगे, ठीक है। दूसरा, अगर आप कोई स्ट्रेंजर, आपका फ्रेंड या रिलेटिव, ठीक है, वेयर touches you somewhere where you do not want to be touched, tell your parents immediately. अगर कोई स्ट्रेंजर या आपका फ्रेंड या फिर आपके रिलेटिव्स आपके बॉडी पे कहीं ऐसी जगह पे टच करते हैं जहां पे आप नहीं चाहते हो कि वो आपको टच करें, ठीक है, फिर भी वो आपको टच कर रहे हैं जो कि आप मना कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, आप तुरंत जाके अपने पेरेंट्स को ये बात बताओगे। चुप आपको नहीं रहना, आपको अपने पेरेंट्स को ये बात बतानी है। फिर क्या है, योर बेस्ट फ्रेंड और अ कजन में होल्ड योर हैंड एंड प्ले विद यू, बट इफ his or her touch makes you uncomfortable, tell your parents immediately. आपका बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, आपका बेस्ट फ्रेंड है या आपके कजन्स है, वो आपका हाथ पकड़ सकते हैं, आपको हक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अनकंफर्टेबल हो, आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, आप तब भी अपने पेरेंट्स को बताएंगे, ठीक है। तो इन सारे कंडीशंस में आपको चुप नहीं रहना है माय डियर स्टूडेंट्स, आपको अपने पेरेंट्स को बताना है ये बात। Okay, so let's do it. This you have to do. Now we are going to do the sense of a smell. अब हम लोग स्मेल का जो सेंस है उसे देखने वाले हैं। चलो देख लेते हैं। स्मेल हम किससे करते हैं, अपने नोज से करते हैं, ठीक है। स्मेल आपका गुड और बैड दोनों हो सकता है, ठीक है। फ्लावर, परफ्यूम्स, इंसेंस स्टिक्स एंड टेस्टी फूड स्मेल्स गुड, ठीक है। फ्लावर्स हो गए, अगरबत्ती, इंसेंस स्टिक्स होती हैं, परफ्यूम्स होते हैं, ये सब कितना अच्छा स्मेल करती हैं, है ना। The smell of rotting garbage, choked drains and unclean toilets is फाउल, ठीक है, गार्बेज, ओके। और जो ये जो आपके ये चोक्ड ड्रेन्स होते हैं, नदी मतलब नाले जो होते हैं, इनमें से कितनी खराब स्मेल आती है, तो वो बदबू होती है, ठीक है। हमारा नोज क्या करता है, हमारा नोज हमें कई सारी वैरायटीज को स्मेल करने में हेल्प करता है, ठीक है। द नर्व्स इन आवर नोज हैव अ स्पेशल एंडिंग दैट पिक्स अप द स्मेल ऑफ द एयर वी ब्रीथ, ठीक है। हमारे नोज में एक ऐसा नर्व होता है जो तुरंत हमें हेल्प करता है जिस एयर को हम ब्रीथ कर रहे हैं उसको पहचानने में। These nerves immediately send a signal to the brain
The brain reads the signal and tells us what kind of a smell it is. It tells us if a thing smell good or bad. ठीक है, तो वो क्या करता है, वो नर्व इमीडिएटली हमारे ब्रेन को बताता है, हमारा ब्रेन प्रोसेस करता है, तुरंत हमें ये बात पता चल जाती है कि ये स्मेल गुड है या बैड है. ओके, सी द सेंस ऑफ स्मेल में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. देखो जो स्मेल की जो सेंस होती है ना, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है. जैसे मुझे कुछ चीजें स्मेल करना अच्छा लगता है, मे बी वो आपको अच्छा ना लगे. ठीक है, जैसे कुछ लोगों को जो गार्लिक की स्मेल होती है, लहसुन गार्लिक की स्मेल, फिश या मस्टर्ड ऑयल की स्मेल बहुत अच्छी लगती है. पर ऑन द अदर हैंड साइड कुछ लोगों को गार्लिक, फिश या मस्टर्ड ऑयल की स्मेल अच्छी नहीं लगती है. ठीक है, कुछ लोगों को बहुत सारी स्मेल से एलर्जी भी होती है. ठीक है, most of us find the smell of perfume, flowers and scented cleaners very pleasant. We should respect each other's likes and dislikes. Absolutely right, always respect others likes and dislikes. Okay, now we are going to talk about people with disabilities. ठीक है, बहुत से लोग हमारे planet अर्थ में ऐसे हैं जो ना चल सकते हैं, ना सुन सकते हैं. ठीक है, ना ही वो बात कर सकते हैं, ना ही वो देख सकते हैं. ठीक है, तो ऐसे पर्सन को हम डिसेबल कहते हैं. ठीक है, if one of the senses is damaged, other senses become strong to make up for it. For example, someone who has lost his her sight may develop a very good sense of hearing. देखिए, जब हमारे सारे सेंस ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, लेकिन किसी डिसेबल पर्सन के सपोज वो देख नहीं सकते, तो जानते हो डिसेबल पर्सन में एक स्पेशल क्वालिटी होती है. ठीक है, वो क्वालिटी है कि अगर उनका कोई एक सेंस ऑर्गन काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इमीडिएटली जो दूसरे सेंस ऑर्गन्स है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं. जैसे अगर कोई देख नहीं सकता है, ठीक है, तो जो उसके सुनने की पावर होगी ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी. ठीक है, विजुअली इंपेयर्ड पीपल यूज देयर एक्यूट सेंस ऑफ टच टू रीड एंड राइट. जो विजुअली इंपेयर्ड होते हैं, जो देख नहीं सकते, वो क्या करते हैं, जो देख नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, वो लोग क्या करते हैं, वो अपने टच ऑर्गन्स का यूज करके पढ़ना और लिखने का काम करते हैं. ठीक है, इन्हें हम ये कौन सा भाषा यूज करते हो, ब्राइल लैंग्वेज यूज करते हैं. ठीक है, इट इज अ कोडिंग सिस्टम. ब्राइल आप लोगों को सबको पता है, ये कोडिंग सिस्टम होता है जो ब्लाइंड पीपल्स के लिए होता है. ठीक है, अब देखिए देखो ये है आपका ब्राइल लैंग्वेज. इसमें देखो बहुत सारे डॉट्स बने होते हैं. ये डॉट्स क्या होता है, अरेंज, कुछ नंबर्स में अरेंज होते हैं, जिन्हें टच करके इन्हें ये पता चल जाता है ओके दिस इज नंबर 6, दिस इज नंबर 10. ठीक है, इसमें अल्फाबेट्स भी होते हैं. ठीक है, जो ब्राइल सिस्टम है वो डेवलप किया था लुइस ब्राइल ने 1824 में. ये डिसेबल लोगों के लिए किया था इन्होंने. ठीक है, अब देखो many modern buildings are making ramps for wheelchair bound people because wheelchair cannot go up to the stairs. आप सब लोग देखते होगे हॉस्पिटल्स में, कभी आप गए हो, ठीक है, या कहीं आप मॉल वगैरह में जाओ, आप लोग देखते होगे स्टेयर्स की जगह पे कुछ ऐसे भी स्टेयर्स होते हैं जो बिल्कुल स्टीप होते हैं, जहां से व्हील चेयर इजिली उतर सकता है. ठीक है, क्यों, क्योंकि व्हील चेयर्स को आप लोग लिफ्ट के थ्रू नहीं ला सकते सपोज. ठीक है, स्टेयर्स पे आप नहीं ला सकते, तो वो जो एलिवेटेड स्टेयर्स होते हैं ना, वो व्हील चेयर्स के लिए होता है. आजकल मैक्सिमम बिल्डिंग्स में इस टाइप के आपको मिल जाएंगे. सिमिलरली दूरदर्शन हैज अ स्पेशल न्यूज प्रोग्राम्स फॉर द हियरिंग इंपेयर्ड. दूरदर्शन यानी डीडी चैनल, डीडी नेशनल 1 जो है, वहां पे बहुत से स्पेशल प्रोग्राम्स आते हैं जो ऐसे लोगों के लिए होते हैं जो ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना बात कर सकते हैं. ठीक है, स्पेशल कंप्यूटर्स आर बीइंग मेड फॉर द ब्लाइंड. सच फैसिलिटीज गो फॉर अ लॉन्ग वे इन मेकिंग दिस पीपल इंडिपेंडेंट. और बहुत सारे स्पेशल कंप्यूटर्स भी बनाए जाते हैं इन लोगों के लिए जो ये यूज कर पाए. ठीक है, और साथ ही साथ क्यों बनाए गए हैं, ब्राइल लैंग्वेज क्यों है, स्पेशल कंप्यूटर्स क्यों है, उस तरीके से एलिवेटेड स्टेयर्स क्यों बनाए गए हैं, ताकि ये लोग इंडिपेंडेंट हो पाए, ये बिना किसी की हेल्प से अपना काम कर पाए. Okay, so this is in this chapter. Now we are going to see the new words which we learn through this chapter. Nerve. Nerve का मतलब क्या है, veins that carry messages between the brain and parts of the body enabling us to move, feel pain, etc. Visually impaired. What is the meaning of visually impaired? Partially or completely blind. Braille, a system of reading in which the letters of the alphabet are represented by raised dots so that they can be felt by the fingers. Absolutely right. Now, my dear student, this is a summary of this whole chapter. Eyes, ears, nose, tongues and skins are the different sense organs which is present in our body. All sense organs have a special part called nerves. Okay, these nerves pick up signals from the outside world and carry them to our brain to process that information. Okay, our skin help us to feel and touch. Flowers, perfumes, incense sticks and tasty food smells good. The smell of rotting garbage, choked drains and unclean toilets is really very foul. Some people cannot see, hear, talk or walk. They are differently abled
people. Visually impaired people use their acute sense of touch to read and write. They use a special system called as a Braille system. Okay, so this is all in this chapter. Now, my dear student, what you have to do, just go thoroughly through this chapter and complete all the exercise based on this chapter. Now, I'm taking leave and going to meet with you all in my next class with a new chapter. Till then, my dear student, you have to take very good care of yourself. Bye.